नमस्ते। आज हम लोग फ्रांसिस टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसिस टरबाइन्स का आविष्कार सर जेम्स बी फ्रांसिस ने किया था। द फ्रांसिस टरबाइन वाज डेवलप्ड बाय जेम्स बी फ्रांसिस इन लॉवेल, मैसाचुसेट्स, यूएसए. Sir Francis was the first to develop an inward radial flow type of reaction turbine in 1849. Francis turbine. Francis turbine is a mixed flow type of reaction turbine. Francis turbine is a mixed flow type as water enters the runner radially as its outer periphery and leaves axially as its center. In today's use, Francis turbines are the most common water turbines. They operate in a waterhead from 60 to 250 meters. ये फ्रांसिस टरबाइन का स्केच है। यहाँ से आप देखिए, ये फ्लूइड इनलेट है, यहाँ से फ्लूइड आता है। ये इसकी वॉल्यूट कैसिंग है। ये इसके अंदर ब्लेड का रनर है, ये दिख रहा है, ये रनर है। ये गाइड वेंस है। तो यहाँ से जो पानी आता है तो इस रनर के चारों तरफ जाता है। तो अपने देखते हैं यहाँ पे एरिया सडनली इधर में रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि पानी आ रहा है तो सब जगह इक्वल प्रेशर से जाएगा। अगर एरिया रिड्यूस नहीं करेंगे तो इधर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए इसके चारों तरफ प्रेशर एक जैसा रखने के लिए इसको इनवॉल्यूट फोर्स टाइप में करते हैं। ये पानी यहाँ से जाएगा, ये इनके गाइड वेंस से इसके अंदर जाएगा, फिर इसके रनर में घुसेगा। रनर के अंदर इम्पल्स और रिएक्शन से इसमें मोशन डेवलप होगा और पानी एग्जिट कर जाएगा। इस तरह से इसको इंस्टॉल करते हैं। इसकी पोजीशन ये रहती है वर्टिकल। इसके नीचे जहाँ पानी एग्जिस्ट होता है वहाँ एक इस तरह से इंक्रीजिंग एरिया में एक ट्यूब लगती है, जिसको कहते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। ये ड्राफ्ट ट्यूब है, ये इसका आउटर कैसिंग है। ये अपने दिख रहा है, ये इसका एलिवेशन दिख रहा है, ये उसका टॉप प्लान दिख रहा है। तो अपन देखते हैं कि ये इसका पानी यहाँ से आ रहा है, ये गाइड वेंस है। गाइड वेंस से होकर इसकी ये पहले ये स्टेशन काले रंग के है, स्टेशनरी वे पैनल से ये इसको खाली इसको डायरेक्शन देते हैं पानी को कि इधर जाना है। फिर ये गाइड वेंस है। गाइड वेंस से अपन इसकी कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मोशन को। फिर इसके रनर पे ये इम्पल्स और रिएक्शन से पावर डेवलप होता है। इस तरह से लगाते हैं इसको। प्रैक्टिकल यूज़ में ये रिजर्वायर है या डैम है। यहाँ से जो पानी आता है उसको पेनस्टॉक्स कहते हैं। ये डैम है, ये पेनस्टॉक से पानी आया, ये पानी इस टरबाइन में गया। टरबाइन के कपल्ड जनरेटर हैं जिससे पावर डेवलप होगा, और यहाँ से ये पावर इसको चला के यहाँ से ये एग्जिट कर जाता है। तो ये होते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। इसका मतलब ये है कि ड्राफ्ट ट्यूब ये जो नेगेटिव प्रेशर होता है इसका भी अपन यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हो कि ये जो कर्सर दिख रहा है यहाँ इस पॉइंट पे ये लगी हुई है अपने पास टरबाइन, और इसका हार्ड ये है। तो अगर आप ये ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाओगे तो जो अवेलेबल हेड होगा इस पॉइंट से इस हेड रेस्ट के ऊपर का होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन आपने अगर ये लगा दी है तो ये टेल रेस्ट, ये हेड भी यहाँ से ये हेड भी काम आ गया, तो इफेक्टिव जो हेड होगा वो इतना हो जाएगा। अगर ये नहीं लगाते आप तो इफेक्टिव हेड इतना ही होता, या यहाँ से लेके इतना ही होता। इस तरह से ये काम करती है। आप इसमें देख रहे हो डैम से पेनस्टॉक से पानी आ गया, इसको टरबाइन को चला रहा है। टरबाइन से कपल्ड जनरेटर चल रहा है, जनरेटर से बिजली बन रही है, और यहाँ से ये ड्राफ्ट ट्यूब में से ये ड्राफ्ट ट्यूब है, यहाँ से होकर ये टेल रेस्ट में पानी बाहर चला जा रहा है। इस पानी से दूसरे काम हो सकते हैं, सिंचाई विचाई कर सकते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है इसका। देखो ये कैसे चलती है टरबाइन, कैसे काम करती है। ये इसका पिक्टोरियल व्यू है, रियल व्यू है इसका। देखो ये इस तरह से होती है टरबाइन। ये इसकी कैसिंग है। यहाँ से देखो इसका एरिया स्पाइरल है, ये स्पाइरल कासिंग है। वॉल्यूट से में यहाँ इसका डायमीटर ज़्यादा है, यहाँ कम है और यहाँ और कम है। ये इसलिए कि इससे इक्वल प्रेशर मेंटेन रहे। पानी आता है तो ये अंदर जाएगा गाइड वेंस से, स्टेशनरी वेंस, फिर गाइड वेंस से, तो सब जगह प्रेशर एक जैसा रहे। ये स्टेशनरी वेंस हैं। ये गाइड वेंस को अंदर जो गाइड वेंस हैं इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ से ये लीवर लगा रखा है, जिससे इसकी मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ड्राफ्ट ट्यूब है। तो ये इसका फिगर है।
एग्जैक्ट आपको ऐसा फिक्सर बनाना है एग्जाम में इसके बारे में पूछे तो। ये इसका स्केच डायग्राम है, ये इसकी इनवॉल्यूट कास्टिंग है, ये इसका रनर है, ये इसके गाइड वेंस है। तो स्टेशनरी वेंस इसको पानी को खाली डायरेक्शन देता है, गाइड वेंस है ये इसके रनर में आता है पावर डेवलप करके, ये टेल रेस के थ्रू, ये इसके ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू टेल रेस में गिर जाते हैं। ये गाइड वेंस को ऑपरेट करने के लिए लीवर्स लगा रखे हैं। अब इसके मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? स्पाइरल कैसिंग। स्पाइरल कैसिंग इज द इनलेट मीडियम ऑफ वाटर टू द टर्बाइन। द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द रिजर्वायर और डैम इज मेड टू पास थ्रू दिस पाइप विथ हाई प्रेशर। The blades of the turbine are circularly placed, which mean the water striking the turbine's blade should flow in the circular axis for efficient striking. So the spiral casting is used, but due to circular movement of the water, it loses its pressure. मैंने बताया प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए to maintain the same pressure, the diameter of the casting is gradually reduced, so as to maintain the pressure uniform, thus uniform momentum or velocity striking the runner blades. एक होता है स्टे वेंस जो खाली इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ये स्टे वेंस है। स्टे वेंस एंड गाइड वेंस गाइड्स द वाटर टू द रनर ब्लेड्स। स्टे वेंस रिमेन स्टेशनरी एट देयर पोजीशन एंड रिड्यूस द स्विरलिंग ऑफ वाटर ड्यू टू रेडियल फ्लो एज इट एंटर्स द रनर ब्लेड, दस मेकिंग टर्बाइन मोर एफिशिएंट। स्टेशनरी वे जो वेंस है वो स्टेशनरी रहते हैं और गाइड वेंस है इनको अपन ऑपरेट कर सकते हैं, इनका मूवमेंट चेंज कर सकते हैं। Guide vanes are not stationary, they change their angle as per the requirement to control the angle of striking of water to turbine blades to increase the efficiency. They also regulate the flow rate of water into the runner blades, thus controlling the power output of a turbine according to the load on the turbines. तो ये जो गाइड वेंस हैं इससे अपन इसका पावर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अपना लोड कम है तो अपन इसमें वाटर का फ्लो कम कर सकते हैं, और लोड ज़्यादा है तो वाटर का फ्लो बढ़ा सकते हैं जिससे पावर ज़्यादा या कम डेवलप हो है। रनर ब्लेड्स इंपॉर्टेंट है। रनर द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन इज डिपेंडेंट ऑन द डिजाइन ऑफ द रनर ब्लेड्स। इन ए फ्रांसिस टर्बाइन रनर ब्लेड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द लोअर हाफ इज मेड इन द शेप ऑफ स्मॉल बकेट्स सो दैट इट यूजेज द impulse action of water to rotate the turbine. The upper part of the blades use the reaction force of water flowing through it. These two forces together makes the runner to rotate. लास्ट है ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब की वही होती है जो इसका नेगेटिव प्रेशर है उसको यूज करने के लिए होती है। द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ द रनर ऑफ रिएक्शन टर्बाइन इज जनरली लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द वाटर एट एग्जिट कैन नॉट बी डायरेक्टली डिस्चार्ज टू द टेल रेस। ए ट्यूब और पाइप of gradually increasing area is used for discharging water from the exit of turbine to the tail race. This tube of increasing area is called draft tube. One end of the tube is connected to the outlet of runner while the other end is submerged below the level of water in the tail race. तो ये सब कुछ आपको बता दिया फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।